जो सोवत है वो खोवत है, ऐसी बातें मैं आपको हर बार कहता हूँ, क्योंकि अगर सोते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त नहीं होगा, और अगर आप जगे रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ये निश्चित रूप से वार्तालाप है। आज यहाँ पर बात करने वाले वृषभ राशि के चंद्र राशि के आधार पर हम सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, जो सूर्य का परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है, और आज तक उसने क्या कुछ लेकर के दिया है हमें। वृषभ राशि वाले जातकों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्या कुछ उनको सामना करना पड़ेगा, या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य क्या लेकर के आ रहा है, क्या उनको सुख देगा, या फिर सूर्य भगवान के माध्यम से उनको कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ेगा, या फिर सूर्य भगवान को उनको प्रबलता करना पड़ेगा। यानी किस प्रकार की हमें क्या चीज चाहिए, किस प्रकार का दिशा निर्देश चाहिए, किस प्रकार की हमें दिशा अपना नियमबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एमडी शास्त्री। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वृषभ राशि के चंद्र राशि के आधार पर जो 14 जनवरी को सूर्य भगवान का परिवर्तन होने जा रहा है। यानी सूर्य भगवान मकर राशि के अंदर परिवर्तित होते हैं, और मकर राशि में परिवर्तित होने से ही हमारा जो महापर्व है, जो सबसे अच्छा सबसे गजब का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कह सकते हैं हम मकर संक्रांति, जिसका नाम हम लेते हैं, वो उस दिन 14 जनवरी को सूर्य भगवान मकर राशि में परिवर्तित होते हैं, इसीलिए उसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कह देते हैं कि 2024 के अंदर आपने देखा होगा वृषभ राशि वाले जातकों को दिसंबर महीने में खास करके कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। चाहे वह पारिवारिक नुकसान हो जाए, चाहे वह धन का नुकसान आ जाए, या फिर कोई नौकरी का नुकसान हो जाए, या फिर किसी रोगग्रस्त हो जाना, या फिर किसी प्रकार के अचानक से कोई और अन्य नुकसान होना। ऐसी संभावनाएं अगर आपने देखी होगी तो कॉमेंट में लिख करके जरूर बताना कि आपके साथ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है। फिर ये भी कह सकते हैं कि 2025 के अंदर जब सूर्य भगवान 14 जनवरी को जब परिवर्तित हो रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहे हैं कि वो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के अष्टमें से निकल करके भाग्य भाव में जा रहे हैं। इतने दिन तक अष्टम भाव में सूर्य भगवान थे आपके 2024 के अंदर, तो इसका मतलब था भैया कि आपके अगर अष्टम भाव में सूर्य भगवान दिसंबर के महीने में थे तो, और अभी भी 14 जनवरी तक रहेंगे, तो ये अष्टम भाव जो होता है वो रहस्यमय होता है, रोग का होता है, घटना का होता है, कोई गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त शत्रु का होता है। यानी काफ़ी समस्याओं के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। और अष्टम भाव में सूर्य होने के कारण पता है कि भी पिता से संबंधित कुछ विवाद हो जाना, पिता से संबंधित कुछ समस्या आ जाना, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई घटना हो जाना, अचानक से कोई बहुत ज़्यादा खर्च हो जाना, अचानक से कोई नुकसान हो जाना, अचानक से नौकरी का छूट जाना। ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ में बनी होगी 2024 के अंत में, या फिर 2025 के प्रारंभ में 14 जनवरी तक ऐसी स्थितियां अगर बनती है, तो इसका मतलब है सूर्य भगवान आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, और अष्टम में बैठ करके सूर्य भगवान इस प्रकार का फल दे रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगा वृषभ राशि वालों के लिए ये खुशखबरी है कि 2025 में 14 जनवरी के बाद में, यानी 14 जनवरी को जब सूर्य भगवान अपना परिवर्तन कर लेंगे, तो उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाग्य उनका साथ देगा, और जब यहाँ पर आपको पता है कि आप मेहनत आप कर रहे हो और भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो इसका मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पर प्राप्त होती हुई भी दिखाई देगी। भाग्य अगर साथ देता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से है कि आप मेहनत करें। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का आज तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अष्टमें सूर्य बैठे थे, तो उनका मन विचलित होता जा रहा था, उनका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं वो ज़्यादा बलवान नहीं था, उनको निर्णय लेने में दिक्कत आ रही थी, उनको किस क्षेत्र में जाएं, कहाँ क्या करें, और तैयारी करें या ना करें, बहुत साल हो गए, कोई नौकरी करें या फिर घर की स्थिति देखें, ये ऐसी जो मन में जो समस्याएं चल रही थी, जो भी कह सकते हैं, तो उन समस्याओं से यहाँ पर निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य भगवान जो है वो आपके भाग्य में आ रहे हैं, और कहते हैं कि अगर भाग्य में सूर्य भगवान हो तो आपको पता है कि सूर्य भगवान किसके प्रतीक हैं, पद के, मान के, सम्मान के, प्रतिष्ठा के, पिता के, यश के, इन सभी चीज़ों के भगवान सूर्य भगवान जो है वो कारक हैं, आत्मा के कारक हैं सूर्य भगवान। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें अगर सूर्य भगवान के माध्यम से मिलने लग जाएं, तो इसका मतलब है हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और सूर्य भगवान आपके 14 जनवरी को वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी लेकर के मकर संक्रांति के ऊपर आ रहे हैं। और अगर मकर संक्रांति के पहले त्यौहार के ऊपर आपके लिए खुशखबरी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2025 के अंदर हर त्यौहार के ऊपर खुशखबरियाँ मिले, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं।
और फिर कहते हैं यहाँ पर भाग्य अगर आपका साथ देगा तो आपके नए नए काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो रुके हुए काम है वह भी बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। विदेश में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या फिर विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है या फिर विदेश जाने की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है वृषभ राशि वाले जात को, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सफलता का यहाँ पर कार्य दिखाई दे रहा है, यानी उनको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और धार्मिक कार्य यानी आपको एक धार्मिक रूप में भी प्रवर्तित करने की कार्य यहाँ पर सूर्य भगवान करेंगे, यानी आपको धार्मिक कार्य करवाएंगे। जैसे कोई मंदिर में जाना हो गया या फिर कोई धार्मिक स्थान पर आपको जाना पड़ जाए, जैसे महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ में आपको जाना पड़ जाए, और फिर कह सकते हैं किसी धार्मिक स्थल पर जाना पड़ जाए, कोई पूजा पाठ करने में सम्मिलित हो जाए, आप किसी भी प्रकार से आपको धार्मिक करवाने की यहाँ पर सूर्य भगवान का भाव दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं यहाँ पर आपको सूर्य जब भाग्य भाव में आपके विराजमान हो जाएंगे, जो आज तक आपकी छवि और आपकी प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी वह प्रसिद्धि और छवि आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों में भी आपकी दिखाई देंगे। आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी आपकी छवि काफ़ी अच्छी सुधार होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी की कोई समस्या चल रही थी और या फिर किसी प्रकार की कोई और दिक्कत चल रही थी, उसके अंदर भी काफ़ी सुधार और काफ़ी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, यानी ये जो समस्याएं थी आपकी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर से संबंधित आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पारिवारिक सुख की बात करें हम, जैसे सूर्य भगवान की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी, और तृतीय स्थान पर पड़ेगी तो जो आपके भाई बहनों का, कुटुंब का, परिवार का जो भाव होता है यहाँ पर, इसका मतलब आपके अगर भाई बहन या फिर परिवार में किसी प्रकार का क्लेश चल रहा था तो वह क्लेश धीरे धीरे शांत होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों से आपको काफ़ी प्रेम और काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें कि आपको सटीकता से आपकी कुंडली के विश्लेषण चाहिए तो वो तो भैया आपकी कुंडली के अंदर ही पता चल सकता है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं किसी भी प्रकार से। आप अपने जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके माध्यम से आप नियमबद्ध तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि सूर्य भगवान की हम पर कृपा है या नहीं, ये संकेत हम कैसे जानें। सूर्य भगवान की आप पर कृपा है या नहीं, इस बात को जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ संकेतों को ध्यान में रखना होगा। जैसे वृषभ राशि वाले जातक जो है उनके लिए कि कोई हरा रंग उनको दिखाई देता हो, बार बार में अगर आप कहीं पर कोई विशेष कार्य से जा रहे हो और आपको बार बार में हरा रंग दिखाई दे रहा हो, जैसे कहीं पर खेत की हरियाली दिखाई दे रही हो, कोई हरे रंग की शर्ट या फिर कुछ हरे रंग का वस्त्र पहन करके कोई दिखाई दे रहा हो, कोई घास फूस आपको दिखाई दे रहा हो, या फिर कोई भी अन्य ऐसी चीज़ें जो हरी वस्तु हो जो आपको बार बार में उसका दिखाई देना, तो ये आपके लिए सूर्य की कृपा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको मंदिर की घंटी आपको बार बार में सुनाई देती हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए ये संकेत देता है कि सूर्य भगवान आपके लिए काफ़ी अच्छे लाभ दे रहे हैं। या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो या फिर कैसे भी बैठे हो या फिर कहीं पर भी आप यात्रा कर रहे हो तो आपको किसी अच्छे ब्राह्मण के, अच्छे पंडित के, अच्छे साधु के, आदि संत के, और कह सकते हैं किसी ज्ञानी के, किसी विद्वत जन के, अग्रणी के आपको अगर दर्शन होते हैं, उनसे कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे कुछ वार्तालाप होती है, राम राम श्याम श्याम भी होती है, तो भी आपके ये मानना चाहिए कि आपको सूर्य का काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर घर में या फिर बाहर में आप अगर किसी प्रकार से आपको हल्दी की सुगंधी आती हो तो भी आपको ये समझना चाहिए कि सूर्य की आप पर काफ़ी अच्छी कृपा है। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं वृषभ राशि वाले से जातकों से कहूँगा कि या तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में सूर्य भगवान को हल्दी और चावल डाल करके, कुछ मीठा उसमें डाल करके तांबे के पात्र में लेकर के प्रातः काल को स्नान करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें, यानी सूर्य को जल चढ़ाएं। और साथ में सूर्य भगवान को अगर आपको आते हों तो 12 नामों के माध्यम से जो व्यायाम होता है वह करें, यानी 12 नमस्कार, 12 प्रकार के जो नमस्कार होते हैं वह करें, जिससे आपको सूर्य भगवान काफ़ी अच्छा लाभ और काफ़ी अच्छा सुख देंगे। और सूर्य भगवान की आप पर कृपा हुई तो आपको यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सब चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। और हम तो यही मनोकामना करते हैं कि आपके लिए काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।